कि धर्माचे बक्सा वखास टोमेटो लवंग पुड़िया बनाएगा गानेगा लवंग पुड़िया। अब पतोहिया के सामने जब माँ बाप को गाली देंगे तो पतोहिया लतियाएगी नहीं। उस औरत के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। नई नई दुल्हन आई है और उसी के सामने बाप को गाली दिया जाए, उसकी माँ को गाली दिया जाए, उसके खानदान को गाली दी जाए। अब बताओ क्या ऐसी सास की मोहब्बत उस औरत के दिल में पैदा होगी? कभी नहीं पैदा होगी। अरे आते आते अगर अपनी बहू को अगर सास ने दूर किया तो अपनी तलवार जैसी जबान और बौछार करके बातों की अपनी बहू को अपने से दूर कर दिया। अगर सास चाहती यार जब वो तुम्हारे घर की बहू बन गई है, अब उसकी इज्जत सास ससुर की इज्जत है, अब उसकी इज्जत घर की इज्जत है, अब उसकी इज्जत खानदान की इज्जत है, अब उसकी इज्जत तुम्हारे बेटे की इज्जत है, उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, उसकी इज्जत शौहर की इज्जत है, उसकी इज्जत ससुर की इज्जत है, उसकी इज्जत सास की इज्जत है। जब सभी लोग उसकी इज्जत का एहतराम नहीं करेंगे फिर वो भी किसी की इज्जतों का एहतराम नहीं करेगी। समझे हम क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा बार बार समझाते हैं, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है जब 4-4 लाख रुपए हकीम के रख लेंगे ना तब किसी मौलाना साहब को नहीं बुलाएंगे। हजरत लेना देना जायज है कि ना जायज। और जब निकाह का वक्त होता है ना, जैसे निकाह का वक्त हुआ, अगर लड़की के बाप ने कहा समझी ज्यादा नहीं 50,000 महर रहेगा। कितना? अब तो दूल्हा का बाप पैजामा से बाहर आपके गांव के सबसे बड़े मौलाना साहब को बुलाइए। क्या मौलाना साहब को बुलाइए, शरीयत क्या कहती है महर के बारे में? शरीयत क्या कहती है महर के बारे में? शर्म नहीं आई तुझे? जब देने की बात आई तो शरीयत याद आ रही है, और जब लेने की बात आई तो तबीयत। लेने की बात आई तो तबीयत और देने की बात आई तो शरीयत। अरे यार अगर उसी वक्त तुम पूछ लिया होता आलिम साहब ये जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख ले रहे हैं ये जायज है या नाजायज, आलिम उसी वक्त बता देता तुम्हें कि नहीं शरीयत ये कहती है, नबी का कानून ये कहता है। अब उसके बाद जब पूछते अब आलिम साहब बताएं महर के बारे में शरीयत क्या कहती है, तब आलिम आपको सही सही मसला बताता हो। वो औरत जो हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे खड़ी है, एक एक खजूर एक एक बच्चियों को दे दी, एक एक बच्ची को दे दी है, और एक खजूर चाहिए कि मैं खुद खा लूं, तब तक बच्चियों ने हाथ फैला दिया। बच्चियों ने हाथ फैला दिया माँ के सामने। माँ का दिल अजीब होता है, माँ के दिल को सब कोई नहीं समझ पाता है। माँ माँ होती है यार, माँ माँ होती है। और आज पाक का 26वां पारा है, सूरह अहकाफ है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ववस्मैना इंसाना बिवालिदैहि इंसाना हमलतहु सूरह अहकाफ 26वां पारा। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने की वसीयत की है। कौन सी माँ? हमलतहु उम्मुहु कुरहा, वो माँ जो तकलीफ के साथ अपने पेट में उठाई रखी, तकलीफ के साथ पेट में उठाई रखी, और तकलीफ के साथ अपने बच्चे को दुनिया में लाई है। तकलीफ के साथ जनीन, जब बच्चा पैदा होता है तो औरत को एक माँ को कितनी तकलीफ होती है वो मर्द नहीं समझ सकता, वो औरत ही बता सकती है उसे कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है। कभी गौर किया नौजवानों ने? यार माँ के दर्द का झटका अगर एहसास कर लिए होते तो जिंदगी भर माँ के खिलाफ कभी बोली नहीं बोलते। बाप की मेहनतों और मशक्कतों को समझ लिए होते तो बाप के सामने कभी जबान खोलने की हिम्मत न करते। वो माँ जब बच्चियों ने हाथ फैला दिया, बच्चियों ने हाथ जैसे फैला दिया है, माँ जो अपने मुंह के करीब एक खजूर ले गई ना फौरन उसका 2 टुकड़ा करती है। माँ है, माँ का दिल अजीब होता है। 2 टुकड़ा की, एक टुकड़ा फिर एक बच्ची को, एक टुकड़ा फिर एक बच्ची को, दोनों बच्चियों ने खा लिया। माँ बच्चियों को लेकर चली गई। हजरत आयशा हैरत ज़दा होकर के देख रही हैं, तब तक आका अलैहिस्सलाम आ गए, अंदर गए हैं। हजरत आयशा का चेहरा अजीब हालत में है। नबी करीम ने देखा, पूछा आयशा क्या बात है, आज आपका चेहरा अजीब दिख रहा है, आप
बड़े अजीब अंदाज में लग रही है, आपके चेहरे पे मायूसी है और कुछ शक में पड़ी हुई है, कुछ सोच रही हैं, कुछ तरद्दुद में है क्या? हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, एक औरत मांगने वाली आई थी, उसकी हालत को देख करके तब से मुझे अजीब सा लग रहा है। कहा मेरे आका ने क्या हुआ? हजरत आयशा ने बताना शुरू किया, मेरे आका एक औरत थी जो छोटी छोटी बच्चियां थी, घर में सिर्फ 3 खजूर थे, मैंने दे दिया, और उस माँ ने 2 खजूर एक बच्ची को, 1 खजूर एक बच्ची को बांट दिया, एक खुद अपने लिए रखा खाने के लिए, जैसे मुंह के करीब ले गई, बच्चियों ने फिर हाथ फैला दिया, माँ ने उसका 2 टुकड़ा करके दोनों बच्चियों के हवाले कर दिया। मेरे आका तब से मैं सोच रही हूँ, माँ ऐसी होती है कि बच्चों का भूख, बच्चों का दर्द, बच्चों की प्यास देख करके माँ अपने भूख प्यास को बुझा देती है, भूल जाती है, लेकिन बच्चों के पेट भरने की कोशिश करती है, बच्चों की प्यास मिटाने की कोशिश करती है। मेरे आका तभी से मुझे अजीब सा लग रहा है। अब सुने मेरे आका की हदीस, सुने मेरे आका का फरमान देखे, नबी ने फरमाया, आयशा सुनो, आयशा सुनो, किताब पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। और तरगीब पर तरबीब के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, और एक छोटी सी किताब है जो मदारिस इस्लामिया की जीनत बनी हुई है, जो अल्लामा शदरुल शरिया अलैहिर्रिज़वान की किताब है, वो समझ ली बहार शरीयत का एक हिस्सा है जिसे इस्लामी अखलाक व आदाब कहते हैं, उसमें भी ये बात मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामत अना व हुवा, मेरे आका फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामत अना व हुवा हाकदा सुम्मा ज़म्मा अस्बियाहु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा सुन, जो अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, जो अपनी बच्चियों से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, अपनी बच्चियों से प्यार करके उनको सही तरबियत देते हैं, सही तालीम देते हैं, उनको संवारते हैं, संवारने के बाद जब वो शादी के लायक हो जाती है, माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। नबी फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामत अना व हुवा, मैं और बच्चियों से प्यार करने वाले माँ बाप, मैं और बच्चियों से प्यार करने वाला बाप कयामत के दिन ऐसे आएंगे, हाकज़ा हाकज़ा, इस तरह, किस तरह, सुम्मा ज़म्मा अस्बहु, फिर मेरे आका ने उंगलियों को मिलाया, इस तरह मेरे आका ने उंगलियों को मिलाया, कहा सुनो ए आयशा, जो अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं ना, मैं और वो प्यार करने वाला बाप ऐसे कयामत में आए, ऐसे उंगलियां दूर है, इसे मिला के मेरे आका फरमाते हैं ऐसे आएंगे कयामत में, यानी जो बच्चियों से प्यार करते हैं, आका फरमाते हैं इस तरह जिस तरह उंगलियां मिली हैं, यानी नबी अपने साथ साथ लेकर के चलेंगे। बच्चियों का मकाम है यार। सुने हदीस पाक और सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के सन्नाटे में सहाबे किराम के जुमरे में मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, मदीने की गलियों में मेरे आका टहल रहे हैं, तब तक एक सहाबी रसूल की निगाह पड़ी है एक झोपड़ी के ऊपर। आका ने क्या देखा, सहाबी ने क्या देखा, जैसे सहाबी की निगाह एक झोपड़ी पर पड़ी है, उस सहाबी ने क्या देखा कि झोपड़ी से लेकर आसमान तक एक नूर का मीनारा बना हुआ है, नूर का मीनारा बना हुआ है, नूर की बरसात हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे सहाबी ने देखा तड़प गए, कहा मेरे आका वो देखें उस घर पे, उस छप्पर पे देखें। नबी ने भी देखा, जितने सहाबा थे सभी ने देखा कि उस घर से लेकर आसमान तक एक नूर का मीनारा बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, एक सहाबी पूछ बैठे, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? उस घर पे नूर की बरसात हो रही है, नूर का मीनारा बना हुआ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, तुम देख रहे हो उस छप्पर पे आसमान से नूर की बरसात हो रही है, उस छप्पर पे आसमान से नूर की बरखा हो रही है, नूर का मीनारा बना हुआ है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, सुनो, उस घर में 2 चीजों में से एक चीज हो सकती है, उस घर में 2 चीजों में से एक चीज हो सकती है। सहाबा अर्ज करते मेरे आका हो क्या? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस घर में या तो यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, उस घर में यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, या उस घर में बेटी ने जन्म लिया होगा। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं या तो उस घर में यतीम बच्चा या बच्ची की परवरिश हो रही है, या उस घर में बेटी का जन्म हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, जिस सहाबी की निगाह पहले टकराई थी, अब वो दौड़ते हुए गए पता लगाने के लिए, दौड़ते हुए गए छप्पर के पास। जैसे छप्पर के दरवाजे पे पहुंचे तो छप्पर के मालिक एक सहाबी रसूल दरवाजे पे खड़े हैं। जब उस रात के सन्नाटे
में देखा, मेरा भाई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सहाबी ने जवाब दिया, कहा उस घर के मालिक ने, मेरे आप क्या बात है, इस सन्नाटे में, इस रात में क्यों अचानक आए हो, क्या बात है, दौड़ते हुए आ रहे हो? कहा मेरे भाई सुने सुने, मैंने देखा आका अलैहिस्सलाम के साथ हम चल रहे थे, तब तक मेरी निगाह आपके झोपड़ी पर पड़ी है, आपके मकान पर पड़ी है। मैंने क्या देखा, आपके छत से लेकर, झोपड़ी से लेकर आसमान तक नूर की बरसात हो रही है, नूर का मीनारा बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा। सहाबा ने पूछा, मेरे आका वो क्या मामला है? तो नबी ने फरमाया, उस घर में या तो यतीम बच्चा पल रहा होगा या उस घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। तब तक वो सहाबी तड़प गए, कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये जमीन मिट सकती है, आसमान मिट सकता है, नबी की जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती है, गलत नहीं हो सकती है। कहा क्या हो गया? कहा है मेरे भाई, मेरे घर में यतीम बच्ची या बच्चे की परवरिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी हमल से थी। कुछ ही देर पहले मेरे घर में एक चाँद जैसी सूरत वाली बेटी ने जन्म ले लिया है। यार कहाँ खो गए? बेटियां रब की तरफ से रहमत हैं, बेटियां सहमत नहीं है, बेटियां रब की तरफ से बरकत हैं। बेटियों की कदर करो, बेटियों की इज्जत करो। और मैं बेटियों से भी कहूंगा और उन बेटों से भी कहूंगा, अल्लाह के लिए अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल न किया जाए। अपनी निगाहें किसी गलत किसी गैर के चेहरे पे न डालें, अपनी निगाह किसी बेटी बहन पर न डालें। सुनना मुसलमानों, अगर हम किसी बेटी के ऊपर गलत निगाह डालेंगे तो कल हमारी बेटी के ऊपर गलत निगाहें जरूर उठेगी। आज बड़ा अफसोस होता है जब मुसलमानों पे उंगलियां उठ रही है, मुसलमान के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान की बच्चियां वैसा कर रही हैं। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा गयासुद्दीन साहब ने बताया कि 74, 75 या 82 बच्चियां जिनकी दस्तार हुई है, अल्लाहु अकबर, और कितने बच्चे जिनकी दस्तार होने वाली है। ये मेहनत है यहाँ के असातिज़ा की, ये मेहनत है यहाँ के मदरसिन की, ये मेहनत है यहाँ के इलाके के लोगों की जो भरपूर ताउन करते हैं। आप लोग भरपूर ताउन कीजिए इस मदरसे की। और सुने शादियां किस तरह होती है, शादियां किस तरह करनी चाहिए। आए दूर मत जाए, चलते हैं आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में चलते हैं। अमरडोबा में एक मौलाना, एक मुफ्ती साहब है, मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब, उन्होंने हुजूर तारिशरिया के सवाने उम्री पे किताब लिखी है पतली सी। उस किताब में मैंने पढ़ा था, उन्होंने एक वाकया लिखा है, अजीब वाकया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की बेटी की शादी होने वाली, बारात आने वाली, उसी दिन की बात है जिस दिन बारात आने वाली। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत कुर्सी लगाए अपने आंगन में बैठे हुए। अब घर में जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, जानते शादी के दिन में बच्चियां कितना सजती हैं, बच्चे कितना सजते, छोटे छोटे बिल्कुल गुड़िया की तरह सज जाते, बच्चे बच्चियां खूब सज जाते, माँ बाप उनको सजा देते अच्छे अच्छे कपड़े में। और छोटे छोटे बच्चे जब चलते हैं तो बड़े अच्छे लगते। आला हजरत अपने आंगन में कुर्सी लगाए बैठे थे, तब तक एक छोटी सी बच्ची गुजरी, दादा अस्सलाम वालेकुम। तब तक छोटा सा बच्चा गुजरा, दादा अस्सलाम वालेकुम। बच्चे और बच्चियां गुजरे हैं, देखा आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने पहचान लिया ये कौन है, पहचान लिया है बच्ची कौन है, पहचान लिया है बच्चा कौन है। अब देखा आला हजरत की निगाह देखें, आला हजरत की निगाह देखें। शादियां ऐसी करें जो आला हजरत ने करके बताया है, आला हजरत ने करके दिखाया है। ऐ लोगों, शादियां ऐसा करें, दौलत के चक्कर में न जाएं, रिश्वत के चक्कर में न जाएं, जहेज के चक्कर में न जाएं। बाप को जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी हैसियत होगी, बाप जरूर देगा, बाप जरूर देगा। बाप तो कोशिश करता है यार मेरी बेटी जहां जाए खुश रहे, बेटी के रहने का, बेटी के खाने का, बेटी के सोने का, बेटी के बरतने का, बेटी के लिए बर्तन, बेटी के लिए गैस, बेटी के लिए क्या क्या इंतजाम बाप नहीं करता है। अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि बेटी को देने में कोई कमी न रह जाए, हर बाप की कोशिश करता है। लेकिन ऐ लोगों, हम किसी बाप पर जुल्म न करें, किसी बाप पे दबाव न डालें कि इतने बाराती लेकर के आएंगे। सुने, बारात का खाना सुन्नत नहीं है, बारात का खाना सुन्नत नहीं है। बहुत चाहते हो, चलो खूब दबाएंगे और जाएंगे ना। अरे तेरी गोलका गोलका पिसिया था, शर्म नहीं आती? इतना रोटी खाने का शौक है, अपने घर पे बना कर क्यों नहीं खाता? अपने घर पे तो 1 किलो में 15 लोग खा लेंगे, और बाहर पे जाकर 1 किलो खुद ही दबा जाएगा। कुछ आया है? हाँ, उस बेटी के बाप के दिल से पूछे ना, पूछे उसके दिल से, वो कितनी मेहनतों, कितनी मशक्कतों और कितने दर्द के साथ उसने इंतजाम किया है।
हमने उस पर गौर किया। हम तो जाते वक्त जैसे लगता है टाटा बेटा की औलाद बनकर जा रहा है। अरे बाप रे बाप, एक शादी में गए ना तो एक मोटा सा था इस तरह का गहरा बैठा है, गर्मी का मौसम था बेचारा। अरे कैसे ये सब है जी, पंखे का इंतजाम नहीं, ये इंतजाम नहीं। हमने कहा शर्म नहीं तुम्हारे चेहरे पे, जब तुम्हें इतनी गर्मी लगती बारात में आया क्यों बारात में आया? बेटी के बाप पे जुल्म करने, मजाक उड़ाने। अपने घर पे, तेरे घर पे कूलर है बता, तेरे घर पे कितने पंखे चले थे बता। किसी लड़की की शादी में आया, बाराती बनकर आया तो जैसे लगा टाटा बिरला की औलाद बनकर आया है। यहाँ आया क्यों आया? जब तुझे समझ में थी हम बारात में जा रहे, बारात में क्यों गया? हो सकता तेरे लायक इंतजाम न हो सकता तेरे लायक बिस्तर न हो सकता तेरे लायक कूलर न हो सकता तेरे लायक पंखा न हो सकता तेरे लायक खाना न हो सकता तेरे लायक पानी न हो सकता तेरे लायक मिठाई न हो। गया क्यों? जब तुझे नजाकत ही करनी थी तो अपने घर में रह के खुद नजाकत कर लेता। क्यों गया? क्यों गया? किसी बेटी के बाप पे बोझ बनने के लिए क्यों गया है? मत करें ऐसा अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए किसी बेटी के बाप पर जुल्म न करें। अल्लाह के लिए किसी के यहाँ बारात में जाएं तो अपने मुँहों पे ताव दे करके ना जाएं। उस बाप की इज्जत का ख्याल रख करके जाएं, उस बेटी की इज्जत का ख्याल रख करके जाएं। अरे नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। गहना चोरी हो जाए तो मिल सकता है, सोना चांदी गायब हो जाए तो दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो दोबारा इज्जत नहीं आ सकती है। आला हजरत अजीमुल बरकत की निगाह देखें, बैठे कुर्सी पर, अचानक न जाने क्या दिमाग में आया, अभी बेटी की बारात नहीं आई है, अभी घर पे बारात नहीं आई है, फौरन बुलाते हैं, ओ मुस्तफा रजा खान, आला हजरत के बेटे इधर आओ, ओ हामिद रजा खान इधर आओ। दोनों बेटों को बुलाते हैं। आला हजरत अपने दोनों बेटों को बुलाए, मुस्तफा रजा खान इधर आओ, हामिद रजा खान इधर आओ। जब दोनों बेटे आला हजरत के आगे, जी अब्बा हुजूर कहें क्या बात है? कहा बेटा एक बात कहना चाहता हूँ, मानेंगे? कहा हुजूर इजाजत तो दें, आपके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, आप कहें तो सही। कहा मानोगे ना मेरी बात? कहा हुजूर कह के तो देखें, कहना क्या चाहते हैं, हुक्म क्या देना चाहते हैं? हुजूर अगर हमारे बस की होगी तो हम मुकम्मल करके दिखाएंगे, हुजूर कहें तो क्या कहें, कहे बताएं। कहा मुस्तफा मैंने तेरी बेटी को देखा, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मुस्तफा तेरी बेटी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। ए हामिद तेरा बेटा बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। ए हामिद मैं चाहता हूँ तू अपने बेटे का निकाह अपने भाई की बेटी से कर दे। ए मुस्तफा तुम भी तैयार हो जा, ए हामिद तू भी तैयार हो जा। मैं चाहता हूँ बेटी का निकाह बाकियों पहले पोती पोते का निकाह हो जाए। हुजूर मुख्तियार जुबान खामोश, हामिद रजा खान खामोश खड़े। कहा अब्बा हुजूर अचानक ये फैसला, अब्बा हुजूर अचानक ये फैसला। आला हजरत की निगाहें मिलाए, देखें इश्क देखें आला हजरत। अरे वो आला हजरत है, जब शेर लिखते हैं मदीने में पहुंचकर तो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वैबे अस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वही आला हज़रत, वही आला हज़रत। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही आला हजरत है, लिखते हैं रोज़े मुबारका के करीब खड़े होकर के, कहते हैं आका की बारगाह में हाजिरी देके वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आखिर में जब मक्के पे जाते हैं तो बड़े मायूस अंदाज में लिखते हैं, बड़े मायूस अंदाज में लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। नबी के तैयार पे है, मदीने मुनव्वरा में है, रोज़े मुबारका के सामने है, लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार पीते। अहमद रज़ा तेरी क्या औकात इस दरगाह में, तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या हैसियत हाकिम दो जहां की बारगाह में, तुझे क्या पता ये अल्लाह के महबूब की दरबार है, अल्लाह के महबूब की गलियां हैं, तुझे कौन पूछने वाला है, तेरी क्या बसात है, तेरी क्या औकात है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अरे उस आका की बारगाह में कह रहे हैं बंदा बंदा
भी कैसा बंदा है, आका भी कैसा आका है, गुलाम कैसा है, आका कैसा है। इधर से गुलाम के दिल से आवाज निकली, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत अपने आप को नबी के गलियों का, नबी के दर का कुत्ता कह रहे हैं, और उधर नबी करीम अपने कब्र में मचल रहे हैं, अपने मजार में मचल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे आला हजरत ने कहा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, नबी करीम अपने कब्र से बाहर आकर कहते हैं मदरसा ले अपने नबी का दीदार। जैसे 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 नबी का दीदार हुआ, आला हजरत ने फिर कहना शुरू कर दिया नबी का दीदार है। अब आला हजरत के दिल ने कहा, इश्क ने कहा, दिल ने कहा, अरे यार चेहरे चलो, चेहरे जाना, चेहरे महबूब नजरों के सामने है, चलो सजदा कर लिया जाए, सजदा कर लिया जाए। आला हजरत के इल्म ने कहा नहीं, सजदा करना तो जायज नहीं है। और अपने शेर में लिखते भी हैं, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, यही तक हद नहीं। आला हजरत कहते हैं यार यहाँ सर का सजदा मना है ना, दिल का नहीं, सर का सजदा मना है, इश्क का नहीं। आला हजरत ने दूसरी शायर में लिखते हैं, ऐ शौक दिल ये सजदा, ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए सर को, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो। यार वही आला हजरत है, वही आला हजरत है। कहते मुस्तफा रजा पूछना चाहते हो कि मैंने क्या देखा, हामिद रजा जानना चाहते हो मैंने क्या देखा, कहा अब्बा हुजूर अचानक ये फैसला, अभी तो बहन की बारात आने वाली है, हुजूर ये फैसला क्यों, कहा है मुस्तफा रजा, ए हामिद रजा मैंने तेरी बेटी में वो खूबी देखी है, ए हामिद मैंने तेरे बेटे में ऐसा ऐसा जौहर देखा है। ऐ मेरे बेटो तुम अपने आपस में समझी बन जाओ। ए मुस्तफा अपनी बेटी का निकाह हामिद के बेटे से कर दो। हामिद के बेटे का नाम क्या था, हजरत हामिद रजा खान के बेटे का नाम क्या था, उन्हीं के बेटे का नाम मुफस्सिर कुरान हजरत इब्राहिम रजा खान, हजरत इब्राहिम रजा खान। कहा इमाम अहमद रजा ने, ऐ मुस्तफा ए हामिद रजा मेरी निगाह देख रही है, जब इन दोनों का संगम होगा, इन दोनों का मिलाप होगा, इन दोनों का निकाह होगा, दिल के घर में जो फूल खिलेगा वो अहमद रजा तो नहीं लेकिन वारिसे उलूम आला हजरत बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अहमद रजा तो नहीं लेकिन उलूम वारिसे आला हजरत बनेगा। और दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। मुस्तफा रजा खान अपनी बेटी का निकाह हामिद रजा खान के बेटे से कर दिया। आला हजरत ने क्या देखा था, दौलत को देखा था, सरवत को देखा था। आला हजरत ने क्या देखा था, चेहरे को देखा था, रंग को देखा था, चमड़ी को देखा था, नहीं आला हजरत ने न दौलत को देखा, न मकान को देखा, न जायदाद को देखा। आला हजरत ने क्या देखा, न चमड़ी को देखा, न तमड़ी को देखा। आला हजरत ने क्या देखा, सिर्फ ये देखा कि दोनों बच्चे नेक हैं, और जब नेकों का मिलन होगा तो आने वाले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब क़िबला, अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस अब मेरी तकलीफ खत्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे बंदो, नबी के प्यारे दीवानों, आला हजरत अज़ीम बरकत ने क्या देखा, नेकी की तरफ निगाह थी, अच्छाई की तरफ। लेकिन जब मियां बीवी नेक होंगे तो औलाद भी नेक होगी। हम जब रिश्ता देखें तो दौलत की तरफ न भागें, सबसे पहले अकीदा देखें। अकीदा कैसा, वाह वाह अकीदा। आज तो दौलत देख करके किसी के भी शादी कर देना। अकीदा देखें, आपका बेटा या आपकी बेटी कहीं नबी के गद्दार के यहाँ उनका रिश्ता तो नहीं हो रहा, कहीं नबी के गुस्ताखों के यहाँ रिश्ता तो नहीं हो रहा है। यार इससे बचें, इससे बचें, नबी के गद्दारों के यहाँ रिश्तेदारी मत करें।
नबी के गुस्ताखों के यहाँ रिश्तेदारी न करें। तो आला हजरत ने देखा पोती और पोते को दोनों का निकाह किया, और जब उनका निकाह हुआ तो उसी घर में कौन पैदा हुआ जिसे आज पूरी दुनिया हुजूर ताज शरिया के नाम से सुभान अल्लाह आला हजरत की निगाह देख रहे थे। इसलिए लोगों, हम जहेज की लानत से बचें। और सबसे मैं अरीजा फिर पेश कर रहा हूं, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, अपने आप को संभालो। मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, अपने वकार को समझो, अपनी इतरत को, अपनी अजमत को समझो, अपनी शान और इफत और बुलंदी को समझो। अल्लाह ने आपका बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। बस आखिरी बात मैं कह के गुजर जा रहा हूँ। कुछ लोग एतराज करते हैं कि बच्चियों को पर्दे में रख दिया गया है, औरतों को पर्दे में रखा गया है। इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को मुक़य्यद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को ये पर्दा पहनाकर, ये नकाब दे करके उनको कैद कर दिया गया है। लेकिन ऐ लोगों, नकाब दे करके बच्चियों को कैद नहीं दिया गया है, औरतों को कैद नहीं किया गया है। यही सवाल एक कॉलेज में पढ़ने वाली मुसलमान लड़की थी, लेकिन बड़ी नेक थी, बहुत होशियार थी, अक्लमंद थी और तकवा तहारत की पाबंद लड़की थी। किसी कॉलेज में पढ़ रही थी, उसकी दोस्ती एक गैर मुस्लिम लड़की से हो गई। दोनों बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे थे, दोनों सहेलियां थी और बड़ी गहरी आपस में दोस्ती थी। एक मुसलमान की लड़की थी, एक गैर मुस्लिम की लड़की थी, लेकिन दोनों आपस में सहेली थी। एक दिन गैर मुस्लिम की लड़की ने कहा, ऐ मेरी बहन, तुम मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तुम कौन हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के नक्शे कदम पर चलने वाली लड़की हूँ और मैं यहाँ तालीम हासिल कर रही हूँ। कहा क्या बनना है? कहा मुझे ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बन के अपनी बहनों की खिदमत करूंगी, मैं डॉक्टर बन के अपनी प्यारी बहनों की खिदमत करूंगी। ऐ लोगों, ये कोई आलिम मना नहीं करता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाए, इंजीनियर न बनाए, IAS PCS न बनाए, लेकिन उनसे पहले इतने आप अपने बच्चों को तालीम दे दें कि आपके बच्चे हलाल और हराम को इतनी तालीम अपने बच्चियों और बच्चों को दे दें कि पाकी और नापाकी के मसाइल को समझ सकें, गुस्ल और वजू का तरीका जान सकें। इतना तो मसाइल आपको याद होना चाहिए। मैं उसमें कुछ सीखा, लेकिन अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं। अब सुने, उस गैर मुस्लिम लड़की ने कहा मुसलमान लड़की से, मैं बहन मैं चाहती हूँ कि आपके बारे में, कुरान के बारे में बड़ी बातें की जाती हैं, तरह तरह की बातें उठती भी हैं और तरह तरह से जवाब भी दिए जाते हैं, एतराज भी किए जाते हैं। कहा ठीक है बहन, क्या चाहती हो? तो उस गैर मुस्लिम लड़की ने कहा, मैं चाहती हूँ ऐ मेरी बहन, आप हिंदी जबान में कुरान का तर्जमा हमें दे दें ताकि हम कुरान को पढ़े, देखिए कुरान में है क्या। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, आप चाहोगी तो मैं इंग्लिश में दे दूंगी, आप चाहोगी तो हिंदी में मैं कुरान का तर्जमा दे दूंगी। कहा ठीक है, हिंदी में लाकर दे दें। उस मुस्लिम लड़की ने हिंदी में कुरान का तर्जमा लाकर उस गैर मुस्लिम लड़की को दे दिया। अब वो गैर मुस्लिम लड़की कुरान पढ़ना शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू की, पढ़ते गई पढ़ते गई पढ़ते गई। एक दिन अपने उसी मुस्लिम सहेली के साथ बैठी है, कहा मेरी बहन मैं कुरान पढ़ते जा रही हूँ, कुरान की बातें तो लाजवाब है, कुरान की बातें लाजवाब है, वहाँ का पैगाम लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है, अल्लाह का हुक्म लाजवाब है, तो आपका मजहब लाजवाब है, आपके मजहब का कानून लाजवाब है। लेकिन बात बहन एक समझ में नहीं आ रही है, इतनी बेहतरीन किताब है, लारब किताब है, ये लाजवाब किताब है, इसके अहकाम लाजवाब है, इसके कानून लाजवाब है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपके कुरान में लिखी हुई है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहा वो बात क्या है मेरी बहन, बताओ तो सही। कहा मैंने आधा के करीब मैंने कुरान पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक मेरा दिमाग घूम रहा है, अभी तक मैं इसी आलम में हूँ। कहा क्या बात है बहन, बताओ तो सही, मेरी सहेली बताओ तो सही। मुस्लिम लड़की ने सवाल किया तो गैर मुस्लिम लड़की ने कहा, बहन सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, आपके इस्लाम के सारे कवानीन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग के अंदर मेरे हालत की नीचे नहीं उतर रही है। कहा वो बात क्या है? कहा वो बात ये है, इस्लाम ने जो पर्दे का कानून दिया है ये औरतों के लिए पर्दे का कानून है, मर्दों के लिए तो नहीं। और लड़की बहुत अकलमंद थी, कहा नहीं, पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, पर्दा मर्दों के लिए भी है, पर्दा मर्दों के लिए। तो लड़की ने कहा मर्द नकाब पहनेंगे? कहा नहीं, नकाब का हुक्म नहीं है, नकाब का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वकुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, लोगों से कहिए ए मेरे महबूब, मोमिनों से कहिए अपनी निगाहों को झुका के रखें। वाह बेशक बेशक, अपनी निगाहों को झुका के रखें। वकुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिन, और मोमिन औरतों से कहें अपनी निगाहें झुका के रखें। ये भी पर्दा। कहा बहन ये जो औरतें ढक लेती हैं, नकाब पहन लेती हैं, क्या वो कैद में नहीं है? औरतों को आजादी नहीं मिलती है? कहा बहन इसको आजादी कहती हो? कहा मैं यही बात नहीं समझ में आ रही है।
तो मुस्लिम लड़की बहुत होशियार थी। इसी तरह ऐ नौजवान आप बनो, मेरी बहनों आप बनो, बेटियों आप बनो, इस्लाम की शहजादियां आप बनो, होने वाले एतराज का जवाब देने की कोशिश करो, पढ़ो लिखो, मुताला करो किताबों का। अल्लाह अकबर। उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, और जवाब ही नहीं बल्कि एक कहते हैं ना, कहते थेरी है कि प्रैक्टिकल है, तो थेरी भी बताए और प्रैक्टिकल करके भी दिखाए। समझना चाहती हो? कहाँ समझना चाहती हो? कॉलेज के बाहर चलो, कॉलेज के बाहर चलो। कॉलेज से बाहर जाने में क्या होगा? कहा चलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे का कानून क्यों दिया है, पर्दा आखिर किस लिए है। चलो बाहर चलो, मैं बताती हूँ। अब अपनी सहेली को लेती है, कॉलेज के बाहर गई, कॉलेज के बाहर एक बेहतरीन किराने की दुकान है, उस पर गई। कहा भाई साहब थोड़ा 10 रुपए का 2 चॉकलेट दे दीजिए, 2 चॉकलेट दे दीजिए। कहा उस गैर मुस्लिम लड़की ने, बहन काफी मत खिलाओ, मुझे जवाब दो। कहा इसी चॉकलेट से मैं तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ, पहले चॉकलेट का इस्तेमाल कर लिया जाए। फौरन 10 रुपए की 2 चॉकलेट लेती है, और लेने के बाद एक को फाड़ देती है और एक को फाड़ती नहीं है, दोनों जमीन पे गिराती है। एक चॉकलेट को फाड़ दी और एक को सही सालिम रखा जमीन पे गिरा दिया। कहा बहन अगर मैं आपसे कहूँ उठा कर खा लो तो आप बताओ किसको उठाओगे? आप किसको उठाओगी? उस गैर मुस्लिम लड़की ने कहा मैं उसे उठाऊंगी जो फटा नहीं, जो चॉकलेट फटा नहीं है। कहा क्यों? ये भी चॉकलेट वो भी चॉकलेट। कहा बहन जिसको आपने फाड़ करके नंगा कर दिया, वो लड़की कहती है जिसको फाड़ करके आपने बेपर्दा कर दिया, जिसको फाड़ करके आपने बेपर्दा कर दिया, उस पे गंदगी और धूल लग गई है, उसे नहीं खाऊंगी। लेकिन जो पर्दे में है वो महफूज है, जो पर्दे में वो महफूज है। जैसे गैर मुस्लिम इतना कहा, जो मेरी बात है ये जो जवाब दूंगी वो जवाब तो आप खुद दे रही हो, वो जवाब तो आप खुद दे रही हो। गैर मुस्लिम लड़की ठहर गई। कहा क्या? कहा आपने कहा है जो फट गया है उसमें धूल लग चुकी है, वो गंदा हो चुका है, और जो नहीं फटा है वो महफूज है। कहा फिर? कहा सुनो, औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया है औरतों को कैद करने के लिए नहीं, इन्हीं जैसी गंदगियों से बचाने के लिए, गंदगियों से बचाने के लिए, क्योंकि आज गंदगी की हद नहीं है, इसलिए औरतों को पर्दे में रखा गया। क्योंकि औरत सोने चांदी से कहीं बढ़कर अजीम हुआ करती है, उसके शान, उसकी मरातिब, उसकी रुतबे बुलंद होते हैं। तो पर्दा देकर औरत के चेहरे ही को नहीं बल्कि औरत की इज्जत को महफूज कर लिया। सुनना था गैर मुस्लिम लड़की फौरन अपनी बहन से गले मिली। कहा बहन मैं मान गई, इस्लाम का कोई भी कानून हिकमत से खाली नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ बयान हुआ अल्लाह ताला हमें और आपको समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये समझ लें कल क़यामत में बच्चियां गवाही देंगी। अल्लाह जैसे फरमा रहा है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, जब बच्चियों से पूछा जाएगा, उन बच्चियों से जिन्हें जिंदा कर दिया गया है, तुम्हें किस जुर्म के बदले में कत्ल किया गया, मारा गया, फिर बच्चियां रब की बारगाह में जवाब देंगी ऐ लोगों एक न एक दिन सबको मरना है, इसलिए हम अपने आप को संभालें, गुनाहों से बचें, नेकियां ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।